इस समय दिवाली के बाद लगातार त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है और इसी कड़ी में अभी दिवाली बीती ही है कि उसके बाद यहाँ छठ महापर्व उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हम खड़े हैं यमुना खादर में और मैं आपका दोस्त चंद्रजीत शर्मा। आप खुद देखिए यहाँ पे इस समय जो क्षेत्र विधायक हैं, सांसद हैं और जो एसडीएम और डीएम साहब है वो पूरी टीम यहाँ मौजूद है। यमुना खादर पांचेय पुस्ते पे हम मौजूद हैं और साथ ही साथ सोनिया विहार का जो पुस्ता इलाका है वहां पे भी छठ घाट का निरीक्षण करने यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक अजय महावर, सांसद मनोज तिवारी और डीएम और एसडीएम साहब और बड़ी संख्या में जो एजेंसियां हैं वो भी इसका निरीक्षण कर रही हैं, क्योंकि छठ महापर्व इस समय पूरे दिल्ली में बहुत कुछ उसकी राजनीति डिपेंड करती है कि किस पार्टी को वो सपोर्ट करता है, किसके साथ खड़ा होता है। मगर विडंबना देखिए, जिससे वोट लेना है, जिससे सपोर्ट लेना है उसी को, क्योंकि यह त्योहार सूर्य को अर्घ्य देने के लिए माना जाता है। यहाँ पे दो अर्घ दिए जाते हैं, एक शाम का एक सुबह का, और करीब करीब एक हफ्ते चलने वाला यह महापर्व स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ दिल्ली में किसी भी नदी के घाट पे, यानी यमुना नदी के किसी भी घाट पे, तीरे पे आप वहां पे छठ नहीं मना सकते। इसके लिए प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक तरीके से बनाई गई वो घाट हैं जहां पे लोग छठी व्रत जो करते हैं वो आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा राज्य दिल्ली ही है जहां पे छठ महापर्व आप किसी भी नदी के किनारे, खासकर यमुना नदी के किनारे नहीं मना सकते, क्योंकि इसमें यह कहा जाता है, चाहे एनजीटी हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वो ये कहती है कि इससे गंदगी फैलती है। जबकि यह त्योहार स्वच्छता का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि जो भी व्रत रखता है, जो पूजा पाठ करता है, वो उस जगह को साफ सूफ करता है, गंदगी हटाता है, उसको गोबर से उसको लीपता है, उसको पोंछता है, वहां पूरे इलाके में उस पूरे इलाके को साफ सूफ करके वहां पूजा की तैयारी करता है। और 2 दिन लगातार चलने वाला यह पर्व, जिसमें सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, उसको उसी नदी के किनारे नहीं मना दिया जाता जो नदी के किनारे मनाने जाने वाला वो महापर्व कहलाता है। अब आप सोचिए, आपने देखा होगा यूपी बिहार में किस तरीके से जो ये त्योहार है ये नदी के किनारे मनाया जाता है, मगर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे यह मनाना बैन है, इस पे प्रतिबंध है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर इसको लेके यहाँ कैसे तैयारियां चल रही हैं, खासकर यमुना खादर, पांचेय पुस्ते और सोनिया विहार में, हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए इस समय यहाँ के क्षेत्र विधायक, गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर और यहाँ के एसडीएम साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ जो छठ घाट बनाए गए हैं उनको यहाँ पे उनका निरीक्षण किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ कई घाट बनाए गए हैं, वहां पे भी, ये भी, इसके साथ साथ यहाँ, और ये भी घाट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ऐसे कई घाट यहाँ पे लाइन से बनाए जा रहे हैं जिनकी तैयारियां चल रही हैं। और आप देखिए कुछ ही क्षणों में यहाँ पे यहाँ के लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी और यहाँ उच्च अधिकारी सभी यहाँ मौजूद होने वाले हैं और यहाँ निरीक्षण उनका चल रहा है। और देखिए लगातार यहाँ के विधायक अजय महावर इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो यहाँ की तैयारियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भजनपुरा मंडल के अध्यक्ष हुनेर सिंघल और डॉक्टर यूके चौधरी भी मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पे इस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी, एसडीएम, डीएम साहब सभी लोग यहाँ आने वाले हैं और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं वो आप देखिए। आप देखिए यहाँ लगातार, क्योंकि यमुना नदी की क्या हालत है ये आप सभी जानते हैं, मगर क्योंकि एनजीटी और सभी जो एजेंसियां उनके अलर्ट रहता है कि यमुना नदी के अंदर आप पूजा नहीं कर सकते, छठ मैया का जो पर्व है वो नहीं मना सकते क्योंकि इससे गंदगी फैलती है। और यही दिल्ली सरकार जब से आई है तब से लगातार रोक चल रही है और उसी कड़ी में यहाँ पे देखिए ऐसे ही घाट बनाए जाते हैं यमुना नदी के किनारे या ऐसी जगह पे जहां पे जगह होती है। तो उसी कड़ी में यहाँ पे यह 2.5 पुस्ते पे यहाँ पे छठी मैया का जो घाट बनाया जा रहा है उसकी तैयारी चल रही है और यह बिल्कुल नदी से थोड़ी दूरी है, क्योंकि यहाँ पे परमिशन ना होने की वजह से यहाँ पे ये घाट बनाया जा रहा है। और पूरे इलाके की जो अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 1 से 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं इस पूरे इलाके से, चाहे वो करावल नगर हो, सभापुर हो, टोनका सिटी हो, सोनिया विहार हो, खजूरी खास हो या गोकलपुरी, और उसके आगे के इलाके की बात करें तो वहां से भी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आके छठी मैया का जो ये
घाट बनाया जाता है इसमें पूजा करते हैं, क्योंकि कहाँ जाएं। वैसे तो यह पर्व भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का पर्व है और यह हमेशा नदी में खड़े होके मनाया जाता है, नदी के घाटों पे मनाया जाता है। और सिर्फ दिल्ली एक ऐसा शहर है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे इसकी परमिशन नहीं है। ये देखिए सामने यमुना मैया है और क्या हालत है यहाँ के, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे राजनीति होती है। आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है इस पे पूर्णतः बैन लगा दिया गया है, क्योंकि यह कहा जाता है कि इससे गंदगी फैलती है। एनजीटी ने भी इसके लिए बैन लगा रखा है कि आप यहाँ पे इसके घाट पे या यमुना नदी के अंदर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, छठी मैया का यह पर्व नहीं मना सकते। मगर बाकी सारे त्योहार किसी भी धर्म के हो वो आप मनाइए, तब ना क्षेत्र में, ना नदी में, ना पूरे शहर में कहीं कोई गंदगी नहीं फैलती है। सिर्फ छठी मैया के घाट पे गंदगी फैलती है, यह कहना है दिल्ली सरकार और उनकी एजेंसियों का। जबकि यह पर्व ऐसा है जो पवित्रता और शुद्धता का है। यहाँ दूध से, जल से अर्घ्य देके पूजा की जाती है, आसपास के इलाके को साफ किया जाता है। मगर हालात बद से बदतर होते हैं और इसी कड़ी में यहाँ पे जो इस लोकसभा के सांसद हैं, सांसद मनोज तिवारी, वो भी आ रहे हैं और वो इसका यहाँ जायजा लेंगे। देखिए सांसद मनोज तिवारी इस समय इस घाटों के आसपास के लोगों से मिल रहे हैं और छठी मैया का जो पर्व है उसके लिए साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं और सभी घाटों का निरीक्षण कर। देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे जो इस घाटों पे आके अपनी पूजा पाठ और इन सब चीजों के लिए लगातार साफ सफाई कर रहे हैं, घाटों पे निरीक्षण कर रहे हैं अपना जगह बनाने के लिए, अपनी चीजों के लिए। मगर साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी इस पूरे इलाके में इस समय घूम रहे हैं और विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं और घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और साफ सफाई का पूरा जायजा ले रहे हैं इस समय। हमारे पूरे दिल्ली का सबसे सुंदर अगर कहीं व्यवस्था है तो ये सोनिया विहार और यमुना विहार। इसके ऊपर आप जितना दूर तक जाएंगे छठ का बहुत बड़ा प्रभाव है यहाँ। अब जब से जमुना जी पे छठ को बैन कर दिया गया है तो हम लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं जो देख रहे हैं। तो डीएम साहब हमारे अजय जी हैं, हमारे विधायक अजय महावर जी हैं, एसडीएम महोदय, सब लोग मिलकर के आज हम लोग इसकी तैयारी देख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो दीदी से पूछ रहे थे इन लोगों से कि आपको सब ठीक है, तो ये लोग संतुष्ट हैं। अभी और भी बहुत सारी जगहें हम देखते हुए आ रहे हैं। छठ व्रतियों को इस परिस्थिति में भी जब जमुना जी पे उनको अभी नहीं व्रत करने को मिल रहा है तो भी जो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था अच्छी हो हम उसका विजिट कर रहे हैं। नहीं, हम भी उसको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यमुना जी पर छठ हो, इसलिए हमने इन लोगों से भी कहा है कि मुझे छठ मैया की कृपा से ऐसा लग रहा है कि ये अंतिम साल है छठ का जहां इनको ऐसे करना पड़ रहा है। हम जल्दी ही अगले साल की छठ जमुना जी पर कराएं, इसके लिए हम सारी जो वांछित व्यवस्थाएं हैं उसको करने जाएं। एक चीज है कि कहा जाता है कि छठी मैया का जो पर्व होता है ये शुद्धता का और स्वच्छता का त्योहार, मगर अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है कि गर्मी की वजह से हमने इसको बैन किया। ये सरासर, अब देखो चूंकि मैं इस समय विजिट पे हूँ, अधिकारी भी हमारे साथ हैं, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। छठ त्योहार स्वच्छता करने वाला, यहाँ देखो जे आयल बटे अपन अपन घाट पोतता, गोबरी करता, साफ करता, ओकर माई बैठी, भाभी बैठी, तो ये तो स्वच्छता का त्योहार है और प्रकृति का त्योहार है, शुद्धता का त्योहार है। तो इसलिए जो लोग भी इसको, इस त्योहार को बाधा डालने के लिए गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम जल्दी ही उन सारे इस तरह की बातों को गलत सिद्ध कर दें। चालू हो रहा है, तैयारियां पूरी नहीं, ये तैयारी देखो, नहाए खाए तो घर में होता है, उससे घाट का कोई मतलब नहीं है। तो नहाए खाए कल शुरू होगा,
इस साल हम भी छठ कर रहे हैं, हमारी पत्नी भी छठ कर रही है, मैं उनके साथ मैं भी कर रहा हूँ। तो कल हम लोग का नहाए खाए है 5 तारीख, 6 तारीख खरना है, 7 तारीख को व्रत है और 8 को सुबह के अर्घ के साथ छठ समाप्त होगा। तो वो जो कुछ तैयारियां घर के लिए हैं, प्रसाद बन रहे हैं, हमारी माँ भी गांव से आज सवेरे सवेरे आ गई, वो सारी व्यवस्था बता रही है। कुछ हम लोग इन लोगों से पूछ लेते हैं जो यहाँ के लोग हैं। तो छठ व्रतियों को इन परिस्थिति में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अजय जी डीएम साहब को, एसडीएम सारी इनकी पूरी एसडीएम की फौज, पुलिस, एमसीडी सब लोग लगी हुई है। हम इनको सारी सुविधा जो होती है उसको अच्छे तरह से दें। आप कौन सा घाट बनाएंगे अपना व्रत पूरा करने? देखो, हमारी पत्नी तो घर में ही छठ कर रही है इस साल। हालांकि हम तो जमुना जी पे करना चाहते हैं, मन तड़प रहा है, तो अभी तो वो घर पे करेंगी। घर पे ही हमने एक छोटा सा घाट बनाया है, लेकिन मैं तो अर्घ देने के बाद फिर घाटों पे आकर के सभी माताओं बहनों से, पूरे दिल्ली के लोगों से मिलूंगा। मैं आपसे सहमत हूँ। ये स्वच्छता का प्रतीक महापर्व है और इसमें हर लाखों की संख्या में लोग अर्घ देते हैं और लाखों की संख्या में खुद यमुना जी को साफ सफाई करते हैं, क्योंकि उनका स्वच्छता का ही प्रतीक है। बहुत ज्यादा, मैं सनातन में जितना मैंने पर्व देखा है, सबसे ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है इसमें, नहाए खाए से लेकर और सुबह के अर्घ तक। तो ऐसे में आप देखिए क्या हालत है यमुना नदी की, क्या हालत है इसके किनारों की, कोई साफ सफाई नहीं, पूरा कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। तो आप तो डबल नुकसान कर रहे हो, यमुना भैया का अपमान भी कर रहे हो। आप स्वच्छता करने की बजाय स्वच्छता प्रहरियों को रोक रहे हो जिनकी आस्था जुड़ी हुई है। ये गजब अजब की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से अगली बार पहली कैबिनेट में इसको पास करके और पूरे छठ पूजा को यमुना जी में किया जाए, इसके हम मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। लगातार लोगों की कि छठ पर्व पे छुट्टी हो, इसके लिए सावधानी बरतें। नहीं, छठ पर्व पे तो छुट्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने निवेदन किया था एलजी साहब से, तो 7 तारीख की छुट्टी घोषित कर दी गई है। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी छठ व्रतधारियों को और जो भी इसमें अपनी शिरकत करते हैं, उपस्थित होते हैं अर्घ देने के लिए, उनको मिलेगा।